ऋषि, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। 8 महीने की जो कड़ी परीक्षा रहती है, हार्ड वर्क, और उसके बाद ट्रॉफी घर पे ले आना, और इस 8 महीने में कई फैंस आपने बनाए, जिसमें से मैं भी हूँ एक बहुत बड़ा फ़ैन आपका। क्या कुछ कहना चाहोगे? पिछले 24 घंटे आपके लिए किस तरह बीते, एंड कितने सारे ट्वीट्स आए? हाँ, ट्वीट्स अभी फिलहाल पूरा पढ़ने का तो समय नहीं मिल पाया मेरे पास, बट लाइक कि मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनमें से काफ़ी से जो कमेंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ऑब्वियसली। और बाकी मेरे जो लास्ट 24 आवर्स तो बिल्कुल अभी भी ड्रीम जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। मुझे लोग चाहिए बताने के लिए ना, ब्रो यू आर द विनर। सो मैं मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन आइडल मेरे लिए एक ड्रीम था। मैंने बहुत फॉलो किया इंडियन आइडल, और वो टाइम चेंज होके अब विनर बनना, लाइक ये बिल्कुल शायद मैं मेरे खुद के लिए इतना इंस्पिरेशन हो सकता है ये। मैं अगर खुद को झांक कर देखूं खुद में तो ऐसा लगेगा कि यार तूने कर दिखाया ऐसा जो चाहता था। तो थिंक इज पॉसिबल अब हो पाया मेरे लिए, तो और उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। अयोध्या का नाम कितना? ऑब्वियसली अयोध्या ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अयोध्या श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और उनके आशीर्वाद की वजह से चीज़ पॉसिबल हो पाई। एंड क्या काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, बट एक नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार जिक्र होगा, वो है विराट कोहली का। आपको पर्सनली मैसेज भी किया था उन्होंने। क्या कुछ कहना चाहोगे? कब आपको पता चला? आप देख रहे थे डीएम, क्या किसी ने बताया कि? देखा मैंने ही था एक्चुअली, मैंने खुद से ही देखा था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब वो वही है, कि मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम। मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब जिनको सब फॉलो करते हैं, ही इज़ फॉलोइंग मी फॉर माई म्यूज़िक, सो समथिंग ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, माई म्यूज़िक। शायद वो एक्सपेक्टेशन है उनका कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने म्यूज़िक को जस्टिस दूं, अपने म्यूज़िक को लेकर आऊं इंडस्ट्री में। और तो वो एक अंदर की भावना आती है, उनसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं। तो वो उस आशीर्वाद को लेकर मैं चल रहा हूं हमेशा, और चलता रहूँगा इस चीज़ को। रिची, राइट नाउ योर करियर इज़ वेरी यंग, सो व्हाट यू हैव प्लान फॉर योरसेल्फ? क्या कुछ आपने प्लान किया है अपने करियर को लेके? 2-3 साल के बाद किस तरह बैकग्राउंड, बैकअप म्यूज़िक, कुछ अगर प्लान किया रहेगा आपने? अपने म्यूज़िक में तो मैं ऑब्वियसली करने ही वाला हूँ काम, और सीखने का, अब्रॉड सीखने का बहुत इच्छा है अपना म्यूज़िक जाके। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो उनसे सीखने का बहुत इच्छा है। कोई ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ कोलैब करने का सपना हो आपका? अच्छा, कोल्ड प्ले, ब्रूनो मार्स, लाइक फॉर एवर फेवरेट्स। सो कभी मौका मिल गया तो वो भी एक ड्रीम जैसा ही हो जाएगा फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर को आवाज़ देने का आपका सपना रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार उनके ही गाने गाए। उन्होंने बोला भी था कुछ बचा लेते मेरे लिए गाने। आप उनसे वो कमेंट्स आना कि मतलब अगर तुम ये गाना गाते तो उसमें भी कोई 1% की कमी नहीं रहती। आई थिंक वो भी सूट करता मेरे पे। तो वो कमेंट उनसे आना है, दैट मीन्स ही फील, मतलब उनको ये ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। तो वो मोमेंट मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी, आप खुद सोचिए। मतलब कि एक नॉर्मल बंदे के लिए जो एक ऐसे मतलब शहर से है जिसको मतलब अभी कोई नहीं जानता, उसके बाद आप सब जान रहे हैं। इनफैक्ट रणबीर कपूर इज़ वन ऑफ देम। सो वो, और उन्होंने नाम भी दिया है, काफ़ी अच्छा नाम। क्या लगता है सिंह साहब, अब सब सिंह साहब ही बोलेगी? रहेगा ऑब्वियसली। तो सिंह साहब जो टाइटल मुझे दिया है, सो जब आपके रूट लेवल की बात करूँ, किस तरह से गाने की शुरुआत आपने की? प्रैक्टिस कैसे करते थे आपको जब यंग एज में आप थे, एकदम स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर? स्टार्टिंग फेज तो बहुत ही थोड़ा मतलब ऑब्जर्विंग ही था। मतलब ऑब्जर्व कर करके मैं सीख रहा था, और मैंने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली किसी से, पर जितना कुछ हो सका मैंने खुद जो फील कर सका मैंने अपने म्यूज़िक को मैं वो देना चाहा। और आइडल में आने से पहले भी मुझे ये बात हमेशा लगी थी कि मेरे से ज़्यादा सीखे और एक्सपीरियंस यहाँ सिंगर्स आते हैं इंडियन आइडल में, उसका हिस्सा बनते हैं, तो उनके बीच में खड़े होकर उनका पार्ट बनना इस थोड़ा टफ हो सकता है मेरे लिए। पर मैंने ये भी ज़रूर सोच लिया था कि मैं अपना 100%, तो एक बहुत छोटा वर्ड होता है, लाइक 100% तो देना एक बहुत छोटा वर्ड होता है, बट जब से एक सिंगर ये कहता है कि
मैं अपना पूरा शरीर देने के लिए, मतलब एक कहते हैं ना, मैं मर जाना चाहता हूँ उनके अपने ऑडियंस के लिए। लाइक मैं गाऊंगा तो उनको लगना चाहिए कि मैं, मतलब मैंने दे दिया अपना पूरा म्यूजिक उनको, 1% भी नहीं बचा के रखा। लाइक कोई ये भी बोले कि 0.5 भी मैंने छोड़ा या 0.1 भी मैंने छोड़ दिया, मैंने सब देने की कोशिश की है। तो जितना भी मैंने दिया मैंने अपना पूरा दिया है, एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट हमेशा, और यही प्रूफ करने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा किसको ऑब्जर्व करते थे यंग एज में? आपने जिस तरह मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप ऑब्जर्व करते थे, कोई ऐसे कलाकार उनका कोई ऐसा सॉन्ग जो काफ़ी बार सुना? एक्चुअली क्योंकि फिर मोहब्बत द सॉन्ग के जब उस टाइम पे आया, देन उसके बाद तुम ही हो, आशिकी 2 के सारे गाने, उसके बाद आई रिमेंबर खामोशी एंड बातें कभी ना वाज द सॉन्ग जिसको मैं रेगुलरली लूप में सुनता था। लाइक उसको मैं कॉपी करने की पहले कोशिश करता था, देन ये धीरे धीरे चीज़ें आने लगी कि नहीं, अब एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट ही होता है, उसको एक उसका बनाना और इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो इंस्पिरेशन तो ऑलवेज अरिजीत सिंह ही रहेंगे। थैंक यू सो मच ऋषि, ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए, एंड आप और गाना गाते रहो एंड सबके साथ कोलैब करते रहो। थैंक यू सो मच।